हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं गांव में, जा रहे हैं। और रास्ते में हमें बहुत सुंदर सी आकृति दिखी हैं जो कि बादल से बनी हुई हैं। और पेड़ पौधे भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और आप सबको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर आकृति है, मानो कि आसमान से कोई चट्टानें हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत ही क्यूट सी आकृति हैं। ये बहुत दूर तक हैं, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हम मानो हमारे साथ ये चल रही हैं। और मेरे बेटा है जो, उसी ने ही मुझे दिखाया, मम्मा देखो आसमान में कितनी सुंदर आकृति है। तो बोलने लगा मम्मा इसको रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। और इसको खिड़की के पास में बैठना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा खिड़की के पास ही बैठकर जाती हूँ, सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलती है। और फिर रास्ते में हमने बहुत सारे मंकी देखे थे जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि ट्रेन स्पीड से चल रही थी तो मैं उनको नहीं कर पाई हूँ रिकॉर्ड। तो इधर मंकी बहुत ज़्यादा मिलते हैं दिल्ली साइड में, बड़ौत से आगे, शामली से आगे इतने मंकी होते हैं स्टेशन पे, बहुत ज़्यादा। और तो फ्रेंड्स, हम साथ में कान्हा जी को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम गांव में जा रहे हैं। तो कल अगले दिन इनकी छठी पड़ रही है, तो सोचा कि गांव में जाकर ही इनकी छठी बनाएंगे। और हम साथ में बैठे हैं और आगे बच्चे साथ में ही हैं। और ये जो स्टेशन है, पुल आगे जाता है दिल्ली से आगे। और मेरे बेटे ने भी ले लिए है कान्हा जी को गोद में, बोलने लगे हैं कि मम्मा इनको हवा खिला देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ट्रेन में। और ये साथ में लेके बैठे हैं, उनको हवा खिला रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। खूब मौज मस्ती से हम कान्हा जी को साथ में लेकर गए हैं, बिल्कुल भी परेशानी उनको नहीं होने दी है हमने। और खाना पीना जो भी हमने खाया है उनको भी साथ में खिलाया है। और गांव में जाके दिखाएंगे कि हमने इनको बहुत सुंदर से रेडी कर दिया है छठी के दिन। और ये मेरे कान्हा जी हैं, मैंने इनको येलो कलर की ड्रेस पहनाई है, जो कि आज ये है छठी। और छठी को ये दोनों कान्हा जी बैठे हैं, क्योंकि हमारे ससुराल में मेरी जो जिठानी है उनके पास भी कान्हा जी हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर से रेडी किए हैं कान्हा जी, और दोनों एक साथ में बैठे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं केले बनाने का। तो मैंने भी बहुत ही प्यारे से कान्हा जी सजा रखे हैं। आपको पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और फिर हम इनके लिए छठी बनाएंगे। और सारे सामग्रियाँ जो कि कड़ी चावल होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं कान्हा जी को, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी छठी में कड़ी चावल ही भोग में बनाया जाता है, जो कि हमने बना कर रख लिए हैं। और बस इनकी तैयारी है कि कब छठी बने और मेरे कान्हा जी को भोग लगे। बहुत सुंदर इनकी झलक है, देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रही हैं। इनकी मुस्कान बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ही आनंद आता है इनकी मुस्कान, और आँखों में देखकर बहुत सुकून मिलता है। तो हमारे दोनों कान्हा जी बैठे हैं सिंहासन पर अपने, और पानी को भी मैं पिलाती रहती हूँ, क्योंकि पानी जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे ही इनको प्यास लगती है। तो इनको छोटी छोटी चीज़ों से हमें ध्यान रखना होता है, कब क्या चाहिए, कब क्या देना चाहिए। तो सारी सामग्री हम रखेंगे और थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कान्हा जी का हमने भोग बनाया है। फ़िलहाल के लिए तो रेडी करके उनको बिठा दिया है, और पहले हमने फ्रूट से उनको सेवन करा रखा है, जैसे कि फिर हम बनाएंगे अब इनके साथ में कढ़ी पकोड़ा हमने इनके साथ में रख दिया है, क्योंकि हमने आज इनकी छठी में कढ़ी पकोड़ा बनाया है। और तुलसी का पत्ता हमेशा रखना चाहिए, ये इनको बहुत प्रिय होता है, इसलिए सबसे प्रिय भोग इनका यही माना जाता है। और हमने कढ़ी बनाई है कान्हा जी की छठी के लिए, और फिर इनके लिए जो भी सामग्री है आरती वगैरह हमने कर ली है। और इनको कलावा भी बांधा है, जो कि बांधना चाहिए छठी को। सारी चीज़ें जो हम एक हमारे बच्चे होते हैं उनके होने पर ही करते हैं, कि ऐसे ही इनके लिए हमने सारी चीज़ें की हैं, जो भी हमसे बन पाया हमने किया है। और भूल चूक भी जो होती है हम कान्हा जी से मांग लेते हैं, क्षमा कर देंगे। और
अपनी जो भी इच्छा होती है हम इनसे अपने मन की बोल देते हैं तो ये माफ़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों कान्हा जी कैसे लगे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके हमारे कान्हा जी हमारे ससुराल में पहुँचे हैं तो इनकी छठी मनाना तो बनता ही है। और फिर हमने इनको काजल भी बनाकर लगाया है, जो कि छठी को लगाना चाहिए काजल। और फिर ये जो बचा हुआ काजल है परिवार में सभी की आँखों में डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत शुभ होता है और अच्छा होता है। इनसे कोई आँखों में एलर्जी वगैरह नहीं होती हैं। ये कान्हा जी का काजल बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उनको लगाना चाहिए। और हम कान्हा जी के लिए काजल तैयार कर दिया है और फिर उनको लगाएंगे, आप देखना। और थोड़ा सा ही इसमें चिकन मतलब थोड़ा सा घी ऑयल हो उसका ही हम वो इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा ही लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे फैल जाता है। तो कान्हा जी को हमने छठी मना ली है और फिर हम जाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अगले दिन हमें जाना है। और सब कुछ सामग्रियाँ हमने वहाँ पर की और अच्छे से उनको खिलाया पिलाया और बिठाया। उनकी पूरी हमने सारी विधि विधान से छठी की है। तो फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी और हमारे कान्हा जी के लिए भोग जो भी बना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। हम इसी तरह से आप सबके साथ में वीडियो शेयर करते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स तो हमारी जो सारी विधि थी हमने कर ली है। कान्हा जी को बहुत सुकून मिला होगा ना, क्योंकि हमने सारी विधि विधान से इनकी पूजा की है, उनको अच्छे से भोग लगाया है, सारी सामग्री उनके साथ में की है। और फिर अपने हाथों से मैंने उनको भोग भी लगाया है, क्योंकि मुझे खिलाना उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम भगवान जी से ही भोग लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे संपर्क में बैठे हैं, तो हमें बहुत ही सुकून मिला है। उनको खाना खिला के भोग लगा के बहुत ही अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स आप सबसे दुआ करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही करोगे तो मन को शांति और सुकून बहुत मिलता है। पूजा अर्चना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। इनसे ही हमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कहीं पर चले जाओ भगवान की सेवा करनी मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो कभी नहीं छोड़ती हूँ। जहाँ पर जाती हूँ मैं भगवान जी की ही कृपा से अपना सब कुछ उनके साथ समर्पित कर चुकी हूँ, क्योंकि उनके दिए हुए रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर ही चलती हूँ और उन्हीं से सब कुछ मिला है। तो आगे भी ऐसा ही करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे तो प्रिय है बहुत ज़्यादा और मेरा बहुत मन होता है पूजा पाठ में। मैं कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ती हूँ, मानो जैसे कि मेरे भगवान जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनसे बातचीत कर रही हूँ, ऐसा लगता है। बहुत ही दयालु होते हैं हमारे भगवान जी। तो सभी को भोग लगा दिया है, दोनों कान्हा जी ने भोग लगा लिया है, खाना भी खा लिया है कढ़ी चावल का। और फिर हम इनके विश्राम करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम से बैठे हैं तो इनको भी तो आराम चाहिए। इसलिए इनको भोग लगाने के बाद इनकी ड्रेस चेंज करके हम इनको आराम देंगे। थोड़ा सा सुकून मिलता है जब नए वस्त्र निकाल के बैठते हैं, तो हमें भी आराम चाहिए और उनको भी आराम चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि जैसे कि उनको नए वस्त्र में ही सुला देते हैं, बहुत से ऐसे कि नहीं चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करने चाहिए। जैसे हम अपने आप को सुकून पहुँचाते हैं ऐसे ही भगवान जी हैं, उनको भी निंद्रा नहीं आती हैं वस्त्रों में, तो उनको भी नाइट सूट पहनाना होता है जैसे आप लोग पहनते हो। तो भगवान जी को भी ऐसा ही
रखना, जैसे हम अपने साथ केयर करते हैं उनकी पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। आप सबको भगवान जी की कृपा से बहुत कुछ मिलेगा सीखने को भी, और शांति और सुकून मिलेगा, इसलिए उनकी पूजा कभी मत छोड़ना। आपकी हर मनोकामना, इच्छा और पूर्ति के लिए मैं कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी कैसे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो हमारे कान्हा जी के लिए आप सब राधे राधे ज़रूर लिखना। तब तक हम मिलते हैं किसी इंटरेस्ट वीडियो में, और बने रहना। हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, तो राधे राधे लिखना मत भूलना फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।